हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोकल डब्ल्यूपी का यूज़ करके अपने खुद के सिस्टम में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि किस तरह से आप इजीली वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं और वो भी बिना कोडिंग स्किल के। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप इजीली वर्डप्रेस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट सर्च करना है लोकल डब्ल्यूपी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लोकल डब्ल्यूपी की वेबसाइट मिलेगी। आप यहाँ पे क्लिक करके इसके होम पेज पे जा सकते हैं। इसे यूज करना कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ पर आपको सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक फॉर्म पॉपअप होगा। यहाँ पर आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका विंडोज है तो आप विंडोज सिलेक्ट करेंगे और अगर एप्पल का है तो जो भी आपका उसका अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आप कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप एक्चुअल ही डालें। डिटेल्स डालने के बाद आपको गेट इट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, तो अब मुझे सिर्फ इसे इंस्टॉल करना है। डाउनलोडिंग होने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में इसकी फ़ाइल दिख जाएगी। ये लगभग 700 MB के आसपास का रहेगा, तो मेक श्योर आपके पास वो डाटा अवेलेबल हो। अब आपको यहाँ पर इसे ओपन करना है। अब यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एनीवन हु यूज दिस कंप्यूटर। अब जो मैं करता जा रहा हूँ वही सेम इंस्ट्रक्शन आपको भी फॉलो करना है। ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सी में होता है, आप इसे ही रहने दे सकते हैं। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। आपको जस्ट फिनिश पे क्लिक करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा। मैंने इसे ऑलरेडी पहले भी यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर मेरे कुछ लोकल साइट यहाँ पर दिख रही है। आपके केस में ये ब्लैंक रहेगा। अब इसकी कुछ जनरल सेटिंग्स होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे जाना है, प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर प्रेफरेंस पे जाना है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ये जो सेटिंग्स अभी फ़िलहाल है आपको एग्जैक्टली सेम सेटिंग ही रखनी है। यहाँ पर आप अपना जो भी ईमेल आईडी है वो आप सेट करके रख सकते हैं। ये ईमेल आईडी यूज़ होगा जब भी आप एडमिन ईमेल बनाएंगे। उस केस में ज़रूरी नहीं है चालू हो लाइव हो, आप कोई भी ईमेल यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। अगर नहीं भी डालेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। आप जब भी नई वेबसाइट बनाएंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ईमेल आईडी डालने का। यहाँ पर आपको .local ही रहने देना है। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। एक्सपोर्टिंग में भी आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। बस ध्यान रहे कि यहाँ पर ऑलरेडी जो मैंने दिखाया हुआ है वही सेम सेटिंग होनी चाहिए। एडवांस में आपको यहाँ पर रूट मोड में लोकल है उसकी जगह साइट डोमेन्स पर ही क्लिक करके रहने देना है और यहाँ पर इसे ऑन रखना है और ये दोनों चीज़ें ऑफ रखनी है। बस ये कुछ मेन सेटिंग्स थी। इसके बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद आप यहाँ पर आपको यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करके एड लोकल साइट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ही आपसे पूछेगा कि आपको नई साइट बनानी है या फिर ब्लूप्रिंट से क्रिएट करना है। आपको हमेशा क्रिएट अ न्यू साइट पर ही क्लिक करना है और आगे आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको जिस भी नाम से वेबसाइट बनानी है उसका यहाँ पर नाम डालना है। अभी फ़िलहाल हम टेस्टिंग के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, हम टेस्ट लिखेंगे, सिर्फ टेस्ट 1 डाल देता हूँ। आपको जो भी नाम देना आप देख सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रेफर्ड ही जो है वही रखना है, कंटिन्यू। अब यहाँ पर वर्डप्रेस में आपको यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड और एडमिन ईमेल जो हमने पहले देखा था वो यहाँ पे आपको डालना है। आप चाहें तो सेम डाल सकते हैं, आप चाहें तो डिफरेंट डाल सकते हैं। पासवर्ड जो भी आप याद रख सकें वो आप डाल दीजिए। वैसे भी ये सिर्फ आपके सिस्टम में ही रहेगा। अगर कोई भी पासवर्ड ईजी भी डाल देंगे तो कोई इशू नहीं है। जब हम इसे होस्ट करेंगे, लाइव डालेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी पासवर्ड चूज़ करें वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ही हो। और यूज़र नेम में हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी आप एडमिन एकदम बहुत इजी यूज़र नेम आपको नहीं रखना है। आप या तो अपनी कंपनी का या जो भी आपका पर्सनल ईमेल है वो रख सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नेम जो इजीली कोई गेस ना कर पाए। अब आपको यहाँ पर एड साइट पे क्लिक करना है। ये कुछ सेकंड्स लेता है सेटअप करने में और यहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है। अब ये टेस्ट 1 वेबसाइट हमारे लोकल पे इंस्टॉल हो चुकी है और प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर भी हो गई है। अभी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ही सेटअप होता है। इसके बाद आप इजीली वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी कोई वेबसाइट आपके लोकल पे इंस्टॉल होगी आपको यहाँ पर वो दिख जाएगी। ऐसी जितनी चाहें उतनी वेबसाइट आप यहाँ पर लोकल पे इंस्टॉल कर सकते हैं।
बस आपको यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करना है और उसकी डिटेल डालनी है और वापस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। ये सारी फाइल्स ये आपके सिस्टम का ही स्पेस यूज़ करती है। अब आपको किसी भी वेबसाइट को अगर ऑन करना है, देखना है, तो आपको बस वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैं टेस्ट 1 पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर ओपन साइट पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और अगर आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है तो आप WP एडमिन पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर इसमें 1 क्लिक एडमिन को मैंने ऑन रखा हुआ है। इसका मतलब मुझे जब भी एडमिन पे जाएगा तो वो आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा, वो ऑटोमेटिकली जो भी मैंने ईमेल क्रिएट किया हुआ था उससे ही वो लॉगिन कर लेगा। यहाँ पर आप PHP वर्जन को भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वैसे इन सब की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इन केस अगर आपको डाटाबेस एक्सेस करने की भी ज़रूरत है तो यहाँ पर आप इसमें डाटाबेस को भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ओपन एडमिन न्यू। तो सबसे पहले मैं ओपन साइट करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके ब्राउज़र में वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट लैंडिंग पेज होता है। जब हम कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं तो आपको ये पेज दिखाता है। यहाँ पर नॉट सिक्योर का भी साइन आ रहा है। वैसे भी ये लोकल पे ही है, सिर्फ आपको देखनी है प्रैक्टिस के लिए, तो ज़रूरी नहीं आप इसमें SSL कॉन्फ़िगर करें। इन केस अगर आपको करना है तो यहाँ से आप इसे ट्रस्ट पे क्लिक करके SSL भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। जब हम मेन वेबसाइट पे काम करेंगे और जब आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव होगी तो उस केस में हम SSL यूज़ करेंगे, जो कि हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करवाता है। अब वर्डप्रेस में लॉगिन करने के यहाँ पर लोकल से 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ पर आप जो भी वेबसाइट का नाम है उसके URL में आपको /wp-admin यहाँ पर जाके आप जो भी अपने ID पासवर्ड सेट किया था वो डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इसको आप ऑन करके WP एडमिन पे जब क्लिक करेंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के एडमिन एरिया में आ जाएंगे। ये वर्डप्रेस का हमारा डिफ़ॉल्ट एडमिन एरिया है। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ कि किस तरह से आप बेसिक लेवल की वेबसाइट बना सकते हैं। इसके आने वाले वीडियो में मैं एडवांस लेवल की वेबसाइट डिज़ाइनिंग पे भी काम करेंगे, जैसे हेडर एंड फुटर, मल्टीपल पेजेस, ई-कॉमर्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं इसका वर्डप्रेस का इंटरफेस समझा देता हूँ। जब भी आप वर्डप्रेस से लॉगिन करेंगे हमेशा आपको यही डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा। इसमें यहाँ पर जो सेटिंग्स है वो आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगी। यहाँ पर आपका होम डैशबोर्ड है, इसके नीचे अपडेट्स है। जो भी नए अपडेट्स यहाँ पर आएंगे, चाहे वो प्लगइन्स के हो, थीम्स के हो, वो सारे अपडेट्स आपको यहीं पे दिख जाएंगे। यहाँ पर पोस्ट सिस्टम है। अगर आप वेबसाइट में ब्लॉग पोस्ट वगैरह, आर्टिकल वगैरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो जो भी पोस्ट वगैरह होगी आप यहीं पर सारी पोस्ट डालेंगे। मीडिया में आप जो भी फाइल अपलोड करते हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड होंगी और यहीं पे आपको दिख जाएंगी। जैसे मोबाइल में आप गैलरी मैनेज करते हैं, उसी तरह यहाँ पर वर्डप्रेस में मीडिया लाइब्रेरी है, जहाँ पर आप अपने सारे फोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स मैनेज करते हैं। इसमें यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन है। यहीं से आपके सारे अलग अलग पेजेस आप बना सकते हैं, जैसे होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज। तो जितने भी पेजेस आपके बनेंगे वेबसाइट में वो सारे यहीं से बनेंगे। यहाँ पर आपको ऐड न्यू करके नया पेज आप बना सकते हैं। कमेंट सिस्टम है। यहाँ पर अगर आपके कोई प्रोडक्ट है या कोई पोस्ट है, उनके जो भी कमेंट्स आएंगे वो सारे आपको यहीं दिख जाएंगे और यहीं से आप कमेंट को मैनेज भी कर सकते हैं। अपीयरेंस में आप यहाँ से जो भी थीम्स वगैरह आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल करनी है आपको, यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे आप थीम्स पे क्लिक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 2025 थीम इंस्टॉल हो जाएगी। ये हमेशा अपडेट होती रहती है, जैसे प्रीवियसली 2024 थी। ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम है। अगर आपको कोई दूसरी थीम डालनी है तो आप ऐड न्यू थीम पे क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारी थीम्स लाइब्रेरी में अवेलेबल है वर्डप्रेस की, यहाँ से आप कोई सी भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर और लाइट वेट थीम जो है हेलो एलिमेंटर है। मैं भी इसी थीम को हमेशा यूज़ करता हूँ। इसके लिए आपको जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपको इसे एक्टिवेट करना है। अब हेलो एलिमेंटर थीम हमारी इंस्टॉल हो गई है, बट हेलो एलिमेंटर थीम एलिमेंटर प्लगइन का यूज़ करती है। एलिमेंटर प्लगइन एक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है जिससे आप इजीली वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें भी हम एलिमेंटर का यूज़ करेंगे, ये सबसे आसान है। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल एलिमेंटर पर भी क्लिक कर सकते हैं यहीं से। अगर आप यहाँ से क्लिक नहीं करते हैं, इनकेस ये आपसे मिस हो गया, तो उस केस में आप प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन यहाँ से भी कर सकते हैं। अब जैसे मोबाइल में आप अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें फीचर्स नए नए जोड़ सकते हैं, वैसे ही वर्डप्रेस वेबसाइट में आपको अलग अलग काम करने के लिए मल्टीपल प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ प्लगइन सेक्शन में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्लगइन की पूरी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लाखों प्लगइन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हर चीज़ के लिए आपको प्लगइन मिल जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर सर्च करना है, उससे रिलेटेड प्लगइन आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे पॉपुलर प्लगइन पे भी देख सकते हैं कि अभी वर्डप्रेस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लगइन कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। अभी तक सबसे पॉपुलर एलिमेंटर है, जिसको हम अभी इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके अलावा SEO के लिए है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के लिए है, वूकॉमर्स जो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से यहाँ से आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं ईजिली सर्च करके भी। हमें एलिमेंटर इंस्टॉल करना है, हम यहाँ पे एलिमेंटर के ऊपर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल के बाद आपको यहाँ से एक्टिवेट करना है।
जैसे ही आप एलिमेंटर को एक्टिवेट करेंगे ये आपको डायलॉग अपीयर हो जाएगा। आप इसे यहीं से डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं और अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इसमें दो चीज़ करी है, एक हमने हेलो एलिमेंटर की थीम यूज़ करी है, दूसरा हमने प्लगइन में जाके एक एलिमेंटर का प्लगइन यूज़ किया है। अब हम आते हैं सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर सेटिंग में आपको जाना है जनरल में। जनरल सेटिंग में जो भी आपकी वेबसाइट का टाइटल जो कि ऊपर दिखता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और जो भी आपकी टैगलाइन है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। साइट आइकन है, ये साइट का फेविकॉन आइकन होता है, आप यहाँ से डालेंगे। ये फिलहाल डालने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आप इसे अभी इग्नोर कर सकते हैं। बाद में जब लाइव वेबसाइट पे काम करेंगे तब उस केस में आपको यहाँ पे डालना होगा। अब हम जाएंगे रीडिंग सेक्शन में। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का होम पेज सेट कर सकते हैं। अभी हमने कोई पेज बनाया नहीं है तो सबसे पहले हम यहाँ के पेज बनाते हैं। तो पेज बनाने के लिए हमें पेज में जाना है और ऑल पेज पे जाना है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 2 पेज बन जाते हैं, हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं और डिलीट करके नया भी बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल के हम इसे इग्नोर करते हैं और ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके यहाँ पर हम होम पेज बनाते हैं। यहाँ पर हमेशा आपको टेम्पलेट में एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्ट करना है और इसे पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद ये आपका पेज बन चुका है। ऐसे ही मैं अब यहाँ पर वापस से डैशबोर्ड में जाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे W का जो वर्डप्रेस का आइकन है इस पर मुझे क्लिक करना है, इससे मैं बैक आ जाऊँगा। अब यहाँ पे मैंने एक होम पेज बना लिया है। ऐसे ही मैं 2 पेज और बना लेता हूँ, लाइक एक कॉन्टैक्ट पेज, एक अबाउट अस पेज। अब यहाँ पे मैंने 3 पेज बनाए हैं, लेकिन मैंने अभी भी वर्डप्रेस को ये बताया नहीं है कि इन 3 पेज में से हमारा मेन डिफ़ॉल्ट पेज कौन सा रहेगा, कि जब भी हमारी कोई वेबसाइट विजिट करता है तो कौन सा पेज डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग में, रीडिंग में। अब यहाँ पर आपको बताना होता है, आपको उसके लिए यहाँ पे स्टैटिक साइट पे क्लिक करना है और यहाँ पर होम सेलेक्ट करना है। जैसे आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, अब आपका मेन वेबसाइट का पेज डिफ़ॉल्ट होम सेट हो जाएगा। अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं और ब्लॉग पोस्ट के लिए भी पेज सेट करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ से ब्लॉग पेज बना के उसे भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे सेट नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे सिर्फ सेव चेंज पे क्लिक करना है। अब हम वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर test1 जो हमारी वेबसाइट का नाम दिया है, आपको जस्ट माउस लेके जाना है। यहाँ पर विजिट साइट का एक लिंक मिल जाएगा, आपको सिर्फ इस पर राइट क्लिक करके ओपन इन यूट्यूब में ओपन करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेन पेज है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने अभी डिज़ाइन किया ही नहीं है। तो अभी हमें सबसे पहले डिज़ाइन करना है। वेबसाइट में हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक हमारा हेडर, दूसरा बॉडी और नीचे फुटर। तो हेडर एंड फुटर के लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है हेडर एंड फुटर। तो उसके लिए हम जाएंगे प्लगइन सेक्शन में एंड ऐड प्लगइन में। यहाँ पर हम हेडर सर्च करते हैं, हेडर एंड फुटर। इसके लिए हम ये वाला प्लगइन यूज़ करने वाले हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि जो भी प्लगइन आप यूज़ करें उसका रेटिंग्स रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए। और यहीं से हम इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके यूज़ करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि एडवांस लेवल की एडिटिंग के लिए बिना इस प्लगइन के आप कैसे हेडर एंड फुटर बना सकते हैं। यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसे आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम इसे स्किप कर देते हैं अभी के लिए। अब यहाँ पर हेडर एंड फुटर का टेम्पलेट यहाँ पर हम ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से अगर मिस हो जाता है आपसे, अगर आप डैशबोर्ड पे आ जाते हैं किसी भी रीज़न से, तो हेडर एंड फुटर के लिए आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर हेडर टेम्पलेट पे क्लिक करना है। आप ऐड न्यू हेडर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी टेम्पलेट का नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं हेडर नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कंडीशन बतानी है कि ये जो हेडर है वो किन पेज पे दिखना चाहिए। तो मैं फ़िलहाल सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये सभी पेज के लिए एप्लीकेबल होगा। डिस्प्ले कंडीशन भी आप सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं एंटायर वेबसाइट रख लेता हूँ। अब बस इतना ही करना है। इसके अलावा हम यहाँ पर बस आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इस तरह का विंडो अपीयर होगा। ये एलिमेंटर का है, इसे आप इस फिलहाल के लिए क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। यह है एलिमेंटर का इंटरफेस।
अब आपको हेडर एंड फुटर बनाने के लिए यहाँ पर कंटेनर बनाने होंगे। आपको सिर्फ प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स सिलेक्ट करना है। अब जिस भी तरह का डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से सेक्शन सिलेक्ट करना है। अब फिलहाल मैं ये वाला कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इधर में मेरा लोगो आ जाएगा, यहाँ पर हमारे मेन्यू आ जाएंगे और यहाँ पर एक बटन आ जाएगा। ये हमारा हेडर का डिज़ाइन भी होने वाला है। तो आपको जो भी इसमें एलिमेंट यूज़ करने हैं, विजेट यूज़ करने हैं, तो उस पर आपको सिर्फ यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है। जो भी आप आइकन और रिलेटेड ऑप्शन आप यूज़ करना चाहते हैं सारे आपको यहीं पे दिख जाएंगे। हेडर में हम सबसे पहले लोगो लगाना चाहते हैं, हमें इसमें एक इमेज लगाएंगे। उसके लिए आपको बस इमेज को यहाँ से उठा के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जिसे हम फुल साइज़ कर लेते हैं। अब जो भी लोगो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है वो आप यहाँ पे क्लिक करके मीडिया फाइल में अपलोड कर सकते हैं आपके लोकल डेस्कटॉप पे से। फिलहाल मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर आपको मेन्यू डालना होता है और मेन्यू के लिए आप वर्डप्रेस मेन्यू यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से। बट अभी हमने मेन्यू बनाया ही नहीं है, तो आपको मेन्यू यूज़ करने के पहले उसे बनाना होगा। तो इसके लिए हम वापस से एडमिन एरिया में चलते हैं। इसे आप जितना बन चुका है उतना सेव करने के लिए यहाँ पे आप पब्लिश कर लीजिए। तो ये सारे चेंजेस हमारे वेबसाइट पे लाइव हो जाएंगे। अब वापस से डैशबोर्ड पे जाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे एलिमेंटर के ई आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एग्जिट टू वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि जो भी यूआरएल है उनको यहाँ से आप डिलीट करके सीधे WP एडमिन जो लिखा हुआ है उसे रहने देंगे और इंटर मार देंगे, तो भी आप वर्डप्रेस के एडमिन एरिया में आ जाएंगे। मैं यहाँ पर राइट क्लिक इस पर क्लिक करके एग्जिट टू वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप मेन हेडर जो भी टेम्पलेट आपने बनाई थी उस पर आप आ गए हैं। मैं वापस इस एरिया पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे मेन्यू बनाने हैं। उसके लिए मैं जाऊँगा अपीयरेंस सेक्शन में एंड मेन्यू में। अब यहाँ पर जो भी मेन्यू आपको बनाना है उसका नाम आप दे देना है। तो यहाँ पर हम मेन्यू नाम दे देते हैं और इसे मैं हेडर पे सिलेक्ट करके क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब जो भी पेजेस आपने बनाए होंगे वो सारे पेजेस आपको यहाँ दिख जाएंगे। अगर आपको कस्टम लिंक भी डालनी है तो अभी कस्टम लिंक पे यहाँ से भी आप डाल सकते हैं। हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे और जितने भी मैंने पेजेस बनाए हैं और जो मुझे मेन्यू में रखने हैं मैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करके इन्हें ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब सारे मेन्यू मेरे यहाँ आ गए हैं। यहाँ पर मैं इसे सेव कर दूँगा। अब मेरा मेन्यू तो बन चुका है। अब वापस से मुझे जाना है हेडर सेक्शन में, हेडर टेम्पलेट में। जो भी मैंने हेडर बनाया था आपको यहाँ दिख जाएगा। आपको सिर्फ एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सेम इंटरफेस पे आ जाएंगे जहाँ से आप एडिटिंग कर रहे थे। अब आपको यहाँ पर मेन्यू सर्च करना है और ये मेन्यू उठा के आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर जो मेन्यू आपने बनाया है वो आ जाएगा। अगर आपने मल्टीपल मेन्यू बना रखे हैं तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा मेन्यू आपको यहाँ पे दिखाना है। इसमें मेन्यू में कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे अगर आपका अलाइनमेंट आपको सेंटर में रखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। स्टाइल में जाके जो भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल से करेक्शन करने हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कलर कुछ और रखना है, बैकग्राउंड कलर कुछ और रखना है, और या फिर हमें टाइपोग्राफी में कुछ करेक्शंस करने हैं, फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, साइज़ वगैरह कम ज़्यादा करना है, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं वापस से प्लस आइकन पे क्लिक करके एक बटन डालूँगा। बटन पे क्लिक करके मुझे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मेरा एक बहुत ही बेसिक डिज़ाइन तो अच्छा नहीं है लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर अपना रेडी हो गया है। तो अब सबसे पहले हम इसे लोगो का साइज़ जो है मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूँगा ताकि ये ठीक ठाक दिखे। इसे मैं अलाइनमेंट इसका मैं राइट कर दूँगा और इसका बैकग्राउंड भी मैं कुछ इस तरह से सेट कर दूँगा। तो ये एक मेरा बेसिक हेडर बन चुका है। अब मुझे बस इसे पब्लिश करना है। अब हम आते हैं वापस से वर्डप्रेस के एडमिन एरिया में। अब हम काम करेंगे होम पेज के ऊपर। आपको सिर्फ पेज पे जाना है, ऑल पेज। अब होम पेज आपको एडिट पे क्लिक करना है और सेम यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेम इंटरफेस यूज़ करना है। जो भी डिज़ाइन आपको बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं अभी 2 कॉलम का एक स्ट्रक्चर चूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं एक इमेज डाल सकता हूँ, फिर प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर हेडिंग, फिर प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस। अगर मुझे कुछ आइकन लिस्ट करनी है तो मैं आइकन भी डाल सकता हूँ। अगर मुझे कुछ बटन यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं बटन यूज़ कर सकता हूँ। अलाइनमेंट है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे इसका कंटेंट है पूरा सेंटर में चाहिए तो मैं इसका सेंटर में कर दूँगा। मुझे अगर इन्हें गैप बढ़ानी है तो मैं यहाँ से गैप्स भी बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे वेबसाइट में बहुत इजीली जैसी चाहिए वैसी वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें आपको सिर्फ मैंने लोकल सिस्टम में कैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और बाकी बेसिक स्ट्रक्चर आप कैसे कर सकते हैं।
आगे आने वाली वीडियो में मैं एडवांस लेवल की एडिटिंग आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत बढ़िया तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। उन वीडियोस में हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअल में हेडर होते क्या हैं, फुटर क्या होते हैं, बॉडी सेक्शन क्या होता है, पेजेस कितने होते हैं, किस तरह से पूरी वेबसाइट को आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।